A very warm welcome to another series of MCQ sets on food packaging in the food science and technology. Basically, this video is targeted to those people who's targeting the ICAR PG exam, right? So, before going towards our MCQ sets, our Food Tech Online platform launches the ebook on food science and technology. Any query regarding with this book, please contact the given number as there is a highlighted on the screen. And this book basically contains the food chemistry, food microbiology, food product technology and food engineering, and the link of this ebook is given in the description box. So moving toward our question MCQ sets. So अपना फर्स्ट MCQ होता है which of the following packaging material is chemically inert? Options are glass, metals, papers and plastics. Basically, chemically inert means what? Chemically inert means those of the component, those of the material which doesn't react with the any material. That is a chemically inert. Okay. So our correct option over here is option number A, glass. Okay. Glass basically ऐसा मटेरियल है जो दूसरे मटेरियल से, फूड मटेरियल से बेसिकली रिएक्ट नहीं होता, उसकी कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती. मेटल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें मेटल लिखा है. मेटल देर इज़ हैविंग टू बी चांसेस ऑफ द कोरोजन के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है. एंड सर्टन केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं मेटल के साथ, जैसे हम ओके. एंड पेपर ये जनरली पेरिशेबल कमोडिटी के लिए हम अपन पेपर यूज़ नहीं कर सकते. ओके. एंड द प्लास्टिक एज वेल reacts the various reaction with the food. Okay, so here correct option is chemically inert. In the case of chemically inert, option number A. Moving toward a question number 2, SDPE bottles for the packaging of the milk are pigmented so as provide protection against dash air, light, humidity and high temperature. सो जनरली जो SDPE बॉटल्स होती है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन की जो बॉटल होती है वो जनरली मिल्क पैकेजिंग के लिए यूज़ की जाती है बिकॉज इट कंटेन द हाई डेंसिटी. ओके, हाई डेंसिटी ऑफ द पॉलीइथिलीन मोनोमर्स. सो उसमें क्या होता है, पिगमेंटेड कोड अपन देते हैं एज फॉर द वाइट कलर और द ओपेक मटेरियल. वाई? टू प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द ऑप्शन नंबर बी, लाइट के लिए. बिकॉज जो भी मिल्क में न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन B2 हो गया, देर इज़ मे बी चांसेस whenever they are exposed to the light there is a deficiency loss उनके लॉस होने के चांसेस बहुत है, जैसे भी वो लाइट से एक्सपोजर हो जाए तब. दैट्स वाई अपन एक पिगमेंटेड लेयर उसको देते हैं. मतलब जो भी अपना पैकेजिंग मटेरियल हो गया LDPE, उसको प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब जो भी पिगमेंट का अपन प्रोटेक्टिव लेयर उस पर चढ़ा दे तो वो लाइट से एक्सपोजर नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लाइट इज़ अवर करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग is and the example of the tertiary packaging? Options are the carrot of the beer bottle, a package of the dried apricot, a dried of the breakfast cereal and the shrink wrap pallet of orange juice. So सबसे पहले जानते हैं टर्शरी पैकेजिंग एक्चुअली है क्या. टर्शरी पैकेजिंग इज़ द पैकेजिंग विच इन्वॉल्व डू नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फूड. ओके, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. मतलब कैसा होता है, इट इज़ प्रोवाइड अगेंस्ट द प्रोटेक्शन वेन एवर द ट्रांसपोर्ट के लिए जब अपन बड़े बड़े फूड आइटम्स करते हैं तो उसके लिए प्रोटेक्टिव होता है ये टर्शरी पैकेजिंग. सो ये जनरली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर. अ श्रिंक रैप पैलेट ऑफ ऑरेंज जूस. जो भी ऑरेंज जूस अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं वो टर्शरी पैकेजिंग में ही करते हैं, जो भी पैलेट्स हो गए, राइट. तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, टर्शरी, द श्रिंक रैप पैलेट ऑफ ऑरेंज जूस. Question number 4, which of the following function of the food packaging is fulfilled by the aseptic packaging technology? Option A, protection, communication, contaminant, convenience. So our correct answer over here is
protection. So basically what is aseptic packaging means that packaging technology which is aseptic packaging में होता है क्या है, जैसे कि आपने कैनिंग में देखा होगा जो भी बॉटल हो गए उसको हम स्टराइल करके फूड को भी स्टराइल करके फिर देन उसको उस कैन प्रोडक्ट में मिलाते हैं, राइट. असेप्टिक पैकेजिंग मतलब यही होगा जो भी पैकेजिंग मटेरियल है वो पैकेजिंग मटेरियल हम पहले स्टराइल करें, स्टरलाइजेशन करें उसका. एज वेल फूड की तो हम स्टरलाइजेशन करते हैं, जो भी फूड आइटम वहाँ पे फिल करना होगा उसकी तो स्टरलाइजेशन करते ही है, पर जो भी पैकेजिंग मटेरियल हो गया उसको भी स्टरलाइजेशन करते हैं. ये असेप्टिक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी हो गई. तो देखो जैसे भी अपन वो पैकेजिंग मटेरियल स्टरलाइजेशन करते हैं एंड एज वेल हम फूड प्रोडक्ट स्टरलाइजेशन होता है, तो वो क्या करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टन माइक्रोबियल कंडीशन, सर्टन माइक्रोब, बैक्टीरिया, जो भी फॉरेंजिंग कंडीशन हो गए उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है. सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, प्रोटेक्शन. कम्युनिकेशन तो होगा नहीं वैसे, कंटेमिनेंट्स एंड कन्वीनियंस भी नहीं होगा. सो रहा ऑप्शन ए प्रोटेक्शन. टाइप ऑफ द एक्टिव पैकेजिंग इज अप्लीकेबल टू द फ्रूट्स. ऑक्सीजन ऑब्जर्वर, मॉइस्चर ऑब्जर्वर, इथिलीन ऑब्जर्वर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर. तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, what type of the active packaging is applicable to fruit, which type of the packaging अपन करते हैं फ्रूट को. तो जनरली देखो फ्रूट में क्या होता है, जो नेचुरली प्रेजेंट ये होता है हार्मोन होता है, नेचुरली प्रेजेंट हार्मोन प्रेजेंट इन द फ्रूट्स इज नथिंग बट द इथिलीन, ओके, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द राइपनेस, मच्योरिटी ऑफ दैट फ्रूट. तो व्हेनेवर जब भी कभी उस फ्रूट में उस जब भी हम पैकेजिंग करते हैं उस पैकेजिंग इन्वायरमेंट में एज वेल फ्रूट में इथिलीन का जो भी अमाउंट है वो हाई हो गया, तो वो टिश्यू पूरे ही डिसऑर्डर स्पॉइलेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, टिश्यू बहुत ही सॉफ्टन होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पॉइलेज होना पूरा स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स वाई उस पैकेजिंग मटेरियल के इन्वायरमेंट में इथिलीन को कंट्रोल करने के लिए एज वेल फूड प्रोडक्ट के जो भी अंदर टिश्यू में इथिलीन को कंट्रोल करने के लिए अपन उस पैकेजिंग मटेरियल में उस इथिलीन का एब्जॉर्बर डालते हैं. तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इथिलीन एब्जॉर्बर, ओके. ताकि जब भी वो इथिलीन कंटेंट हो गया ना वो हाई हो गया तो हमें क्या होगा, स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होंगे. क्योंकि देखो कोई भी कंपोनेंट हो गया उसके एज पर लिमिट से होना चाहिए. वो ज़्यादा होगा तभी भी हमें नुकसान ही पहुँचाएगा, कम होगा तभी भी उसको वो नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है. तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इथिलीन एब्जॉर्बर हम ऐड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पैकेजिंग ऑफ द फ्रेश रेड मीट. सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं. PA पॉलीअमाइड, PET पॉलीइथिलीन टेराप्थेलेट, LPDE low density polyethylene, and EVOH that is ethylene vinyl alcohol, okay. So correct answer over here is LDPE, ठीक है. LDPE ये करेक्ट आंसर हो गया. जब भी स्टूडेंट्स देखो जब भी हम रेड मीट को पैकेजिंग करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ उसके फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए एंड उसका स्ट्रक्चर एज इट इज़ है वैसे रखने के लिए हमें LDPE का यूज़ करना पड़ता है. LDPE एक्चुअली लो कॉस्ट है, LDPE एक्चुअली फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. तो उससे क्या होता है जो भी अपना रेड मीट है वो स्ट्रक्चर अपना एज इट इज़ रख पाता है, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, लो कॉस्ट भी है एंड फ्रेशनेस भी वो मेंटेन कर पाता है रेड मीट. दैट्स वाई हम जनरली जो भी फ्रेश रेड मीट हो गया उसके स्ट्रक्चर को फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए अपन LDPE पैकेजिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर C, LDPE इज़ करेक्ट आंसर ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 7, which harmful component can be found in the PET bottles. देखो it's very simple question basically. So our options are lead, phthalates, aluminium, styrene monomers. जनरली जो भी पेट बॉटल पॉलीइथिलीन टेराप्थेलेट जनरली जो पाया जाता है फूड इंडस्ट्री में, जो भी आप स्टूडेंट फूड इंडस्ट्री में काम करते होंगे उनको पता होगा कि पॉलीइथिलीन टेराप्थेलेट में कौन सा हार्मफुल कंपोनेंट पाया जाता है जो भी बेवरेजेस में जनरली वर्क करते होंगे. सो अवर ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट आंसर ओवर हियर, थैलेट, ठीक है.
phthalate is one of the harmful component found in the PET bottles, okay, which is generally जब भी हम उसे वहाँ पेट बॉटल में अपना फूड प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते हैं तो थैलेट इज़ द हार्मफुल प्रोडक्ट विच इज़ फाउंड इन दैट फूड मटेरियल एज फ्रॉम दिस पेट बॉटल दैट थैलेट हैविंग द लीचिंग आउट प्रॉपर्टी. लीचिंग आउट मतलब वो उस फूड प्रोडक्ट में पाया जाता है. प्लास्टिक मटेरियल से वो लीच आउट होना स्टार्ट हो जाता है फूड मटेरियल में. ठीक है, तो वो थैलेट इज़ अ हार्मफुल कंपोनेंट. ऑप्शन नंबर बी इज़ right answer over here. Moving toward question number 8, at which temperature degree Celsius should be pasteurized milk shelf life sample is kept. यह क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है. इस भी kept बोल रहे हैं, ओके. सो अवर ऑप्शंस आर -7, -11, 10, 15, 25, 35, 30, 40. सो देखो, देर इज सेवरल टेक्निक्स ऑफ द पॉस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क, जैसे कि HT हो गया, LT हो गया, UST हो गया, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, सॉरी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टेम्परेचर. ओके, सो सर्टन दिस ये टाइप्स हो गए फॉर द पॉस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क. सो जनरली आफ्टर द पॉस्चराइजेशन हम मिल्क को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे 10 to 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो सके. उसके फ्लेवर एज वेल टेक्सचर को रिटेन करने के लिए अपन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस में उसे रखते हैं. ओके, सो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस को हम उस मिल्क को रखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज which of the following is an example of the migration. So our correct मतलब जो भी options है अपने, bottled water for testing like the plastic, greasy paper packaging of the butter, color of jelly beans onto plastic packaging, citrus oil from orange juice absorbed into LDPE lining. So देखो, bottled, so our correct answer over here is bottled water testing like plastics. तो इसमें क्या हो गया, migration means what? Migration means whatever the chemical reactions from the plastics or certain packaging material to the food material, जो भी migration हो गया उसके जो chemicals है वो फूड में लीचिंग आउट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ माइग्रेशन. ओके, सो जो भी यहाँ पे देखो, जो भी वाटर बॉटल हो गए टेस्टिंग लाइक द प्लास्टिक के केस में क्या हो गया, जो भी जैसे कि अपन SDPE में देखते हैं कि जैसे थैलेट हो गया, सॉरी इन PVC में देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड में जैसे थैलेट हो गया, हार्मफुल केमिकल मटेरियल हमने देखा. तो वो क्या होता है, लीचिंग आउट, फूड में जाने की संभावना होती है, फूड में जाने ये होता है. तो वैसे ही जो भी प्लास्टिक मटेरियल है उसमें जो भी केमिकल कंपोनेंट हो गए वो फूड में ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द माइग्रेशन. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ए. क्वेश्चन नंबर 10, which of the following defect can be found in the retort pouches? Our options are flexible cracks, corner bend, mesa boxing, and D is acid salt corrosion. Our correct आंसर ओवर हियर इज़ फ्लेक्स क्रैक्स. सो देखो, जो भी रिटॉर्ड पाउचेस हो गए ना, उस रिटॉर्ड पाउचेस में जो भी फ्लेक्स क्रैक्स है वो फ्लेक्स क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो भी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ द फ्लेक्सिन ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्स क्रैक्स, जो फ्लेक्स क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, तो फ्लेक्स क्रैक जैसे कि उस फूड मटेरियल में आ गए तो जो भी फूड मटेरियल है वो स्पॉइलेज होने के चांसेस होते हैं, फॉरेंजिंग मटेरियल के कांटेक्ट होने के चांसेस होते हैं. ओके, ये सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज इन द फूड पैकेजिंग? एल्यूमिनियम, आयरन, टीन, क्रोमियम. सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज, जैसे कि आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी इज आयरन. वॉट इज़ बिकॉज मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पे कोरोजन हो जाए. कोरोजन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द आयरन. सो यहाँ पे विच इज़ द नॉट यूज बोल रहा है,
आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि नॉट यूज. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज यूज्ड एज द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द स्टील. तो जनरली, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अपन पहले. क्रोमियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड आयरन. तो जनरली क्रोमियम इज करेक्ट आंसर ओवर हियर. क्रोमियम इज जनरली यूज फॉर द स्टील. स्टील के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है फॉर द ऑक्सीडाइज्ड प्रॉपर्टी, ताकि उस स्टील को कोरोजन ना चढ़े. कोरोजन जैसे कि चढ़ जाएगा तो उस स्टील को क्या होगा, उस स्टील कोरोसिव हो जाएगा. ठीक है. कोरोजन के प्रॉपर्टी के लिए, एंटी कोरोजन के प्रॉपर्टी के लिए हम क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से इस सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स से बचे रहे. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम इज करेक्ट आंसर ओवर हियर. इज क्वेश्चन नंबर 13, a metal can is a dash package. Options are primary, secondary, tertiary and quaternary. As you all know that what is the answer of that, this is first is a primary packaging. metal can जनरली देखो इन द कैनिंग प्रोसीजर अपन मेटल कैन जनरली यूज़ करते हैं. तो मेटल कैन इज़ अ प्राइमरी मतलब जो भी फूड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उस फूड पैकेजिंग मटेरियल के. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी पैकेजिंग. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल हो गया कैनिंग. क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज एडेड टू द एल्यूमिनियम टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द अलॉय. ऑप्शंस आर टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड द टीन. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज सी. मैग्नीशियम. जो भी एल्यूमिनियम हो गया, जैसे अपन पैकेजिंग मटेरियल के लिए एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं. तो एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ बढ़ाने को, उसको स्ट्रेंथाइल बनाने को जो भी अपन अलॉय वहाँ पे यूज़ किया करते हैं दैट इज़ अ मैग्नीशियम. उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपन जनरली मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं. ठीक है. Which of the following is the strongest plastic? So options are Teflon, high density polyethylene, polystyrene and polycarbonate. So our correct answer over here is polycarbonate. जो भी polycarbonate है, that polycarbonate is basically thermoplastic, okay, which can be the remolded, and the monomers of that polycarbonate is bisphenol and the phosgene. ठीक है. ये बिस्फिनॉल एंड फॉस्जीन से मिल के बना होता है, इसके मोनोमर्स होते हैं. तो जो भी पॉलीकार्बोनेट है वो एक थर्मोप्लास्टिक है. थर्मोप्लास्टिक मतलब हम उसे रिमोल्ड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, उसको मेल्ट करके अगेन दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज अ थर्मोप्लास्टिक. ओके. सो जो भी एकदम हाईएस्ट स्ट्रेंथ गिवन है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लास्टिक है, दैट इज़ नथिंग बट द polycarbonate. Question number 16, the term WVTR related to the packaging film stand for water vapor transmission rate, water vapor transient rate, water vapor transfer rate, water to vapor total ratio. So our correct answer over here is water vapor transmission rate. ठीक है. सो बेसिकली WVTR मीन्स वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट. दैट इज़ अ रेट एट द गिवन टाइम at the time whenever the water vapor get permits to from that food material. That is nothing but the water vapor transmission rate. ठीक है. एट द गिवन टाइम में कितना वाटर वेपर उस फूड मटेरियल में से होता है, दैट इज कॉल्ड एज द water vapor transmission rate. Question number 17, the uptake of the food components such as the aroma, flavor by the plastic film is known as. जो भी सो फर्स्टली अपन ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट इज द स्कैवेंजिंग, ब्रॉयलिंग, स्काल्डिंग एंड स्किलिंग. सो व्हाट करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ओके. सो ऑप्शंस आर स्कैवेंजिंग, ब्रॉयलिंग, स्काल्डिंग एंड स्किलिंग. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज स्केलिंग. स्केलिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस जिसमें अपन क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल के अंदर का जो भी पैकेजिंग मटेरियल का जो भी फूड मटेरियल हो गया, जो भी पैकेजिंग मटेरियल हो गया, उस पैकेजिंग मटेरियल का जो भी फूड कंटेंट है
उसके अंदर का जो भी अरोमा हो गया, फ्लेवर हो गया, उसको इन्हांस करने अपन करते हैं, ठीक है। सो दैट प्रोसीजर इज नथिंग बट द स्केलिंग। उसको अपन एनहांस करते हैं, उसको हम अपटेक करते हैं, राइट। सो आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज स्केलिंग, डी। Question number 18. Which of the following process is done to remove surface contaminants? Priming, chemical treatment, corona treatment, flame treatment. Okay. So यहाँ पे पूछ रहा है रिमूव द सरफेस कंटेमिनेंट। सरफेस कंटेमिनेंट जनरली फूड के केस में जो भी रेसिड्यू हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हो गया, रेसिड्यू मटेरियल, दैट इज़ नथिंग बट द सरफेस कंटेमिनेंट। ओके, तो उस सरफेस कंटेमिनेंट को रिमूव करने के लिए अपन सर्टन केमिकल का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी, केमिकल ट्रीटमेंट, इज करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। जैसे कि सर्टन रेसिड्यू को अपन रिमूव करने के लिए केमिकल्स का यूज़ करके उसको रिमूव करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 19. PVDC स्टैंड फॉर polyvinyl chloride, polyvinyl dichloride, polyvinyl decachloride, polyvinyl chloride. So our correct answer over here is polyvinyl chloride, जो इसका लॉन्ग फॉर्म है, that is a polyvinyl chloride. Generally provide the highest strength and protection for the packaging material. Question number 20. The most widely used polymer in stretch blow molding is. So our correct answer over is nothing but the PET, polyethylene terephthalate. polyethylene terephthalate जनरली क्या होता है, टेस्ट ट्यूब जैसी बॉटल होती है, टेस्ट ट्यूब जैसे बॉटल उसमें जैसे कि हवा ब्लो किए, एयर ब्लो किए, तो उसका साइज़ जो है, शेप जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग से। तो जनरली वो क्या होती है, लाइट वेटेड होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है उसकी। तो जनरली पेट बॉटल्स आर जनरली यूज फॉर द स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। ओके, सो ये पूरे हमने MCQ किए हैं फ्रेंड्स। सो आपको अगर हमारा फूडटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फूडटेक ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक प्रोवाइड किए गए उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्टन जो भी MCQ सेट्स लगाने होंगे, नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारा फूडटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for this class. Thank you so much.